प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर, एक विशेष वचन के ऊपर जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और इस वचन के द्वारा मैंने बहुत सारी आशीषों को पाया है। जब मैं अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था, जब हम शुरुआती दौर में थे, तब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे ढाढ़स दिया, मुझे सिखाया। और जब मैंने इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई किया, परमेश्वर ने मुझे ऊंचाइयों पर उठाना शुरू किया। तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी प्रभु ऐसा ही करे। इसलिए आप इस वचन को सीखें, समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। और मैं कई बार इसे प्रचार भी कर चुका हूं, पहले भी मैंने कई बार इस पर प्रचार किया है। और मेरा विश्वास है जब आज आप फिर से इसे सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम भी करेंगे। आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखेंगे। विशेषकर जब आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आप इस समय दुखों में हैं, निराशाओं में हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं आपके जीवन में, आप बीमार हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं। ऐसे समय के लिए यह वचन हमें ढाढ़स देता है, हमें सिखाता है कि इस विपरीत समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इन रुकावटों, इन बाधाओं पर हम कैसे विजयी हो सकते हैं, इन बीमारियों पर, इन प्रॉब्लम्स पर हम कैसे विजयी हो सकते हैं, कैसे हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मैं निकला हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस वचन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलें। भजनकार दाऊद अपने जीवन में जब एक ऐसे समय से होकर गुजर रहा था, जब चारों तरफ से वो घिरा हुआ था, मौत से घिरा हुआ था, जब चारों तरफ से लोग मानो उसे मारने के लिए, उसे काट डालने के लिए, उसकी मृत्यु, उसके प्राणों को नष्ट करने के लिए मानो उसके पीछे पड़े हुए हैं, लगातार उसके पीछे पड़े हुए हैं। और वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, छिपा हुआ है, जंगल जंगल भटक रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे उसे नहीं पता। लेकिन भजनकार ने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा काम उसने अपने जीवन में किया जिसके जरिए वो कहता है कि यदि इस काम को मैं नहीं करता तो आज मैं इस धरती पर जीवित नहीं होता। यदि मैंने ये काम नहीं किया होता तो आज मैं इस धरती पर नहीं होता, मेरा नामो निशान यहां नहीं होता। शायद जो दुश्मन मुझे मार डालना चाहते हैं, जो दुश्मन मुझे फाड़ खाना चाहते हैं, वो मुझे मार डालते, क्योंकि मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ में कोई नहीं है, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कोई नहीं है। अब चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है। अब कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकले? वो लड़ नहीं सकता क्योंकि हार जाएगा, चारों तरफ से घिरा हुआ है। क्या करें? ऐसी स्थिति में वो छिपा हुआ है, जंगल जंगल भटक रहा है। और ऐसी स्थिति में उसने ये काम किया जो आज मैं आपसे भी कह रहा हूं कि इस काम को अपने जीवन में करें। मेरा विश्वास है कि जैसे भजनकार दाऊद अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकला, जैसे मैं भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकला, ऐसे ही परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको भी आपकी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। भजन संहिता की किताब उसका 27 अध्याय और 13 पद लिखा है, यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। भजनकार एक बड़े रहस्य को यहां पर प्रकट करता है। वो कहता है, जब मैं विपरीत समय से होकर गुजर रहा था, जब मैं संकटों से होकर गुजर रहा था, जब मैं विपत्तियों से होकर गुजर रहा था, जब मैं मृत्यु के डर से होकर गुजर रहा था, ऐसे समय में मैंने एक काम किया कि मैंने विश्वास किया। और क्या विश्वास किया, ये इंपॉर्टेंट है। आज हम मसीह लोग विश्वास करते हैं, सभी लोग कहते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हो आप? क्या है आपका विश्वास? क्या विश्वास है आपका? आप अपने आप को समझे, ये सवाल अपने आप से पूछें कि मेरा आज प्रभु पर क्या विश्वास है, क्योंकि वो विश्वास के अनुसार काम करता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। विश्वास से बाहर कुछ भी नहीं। और आज ये सवाल आपके पास है कि आपका क्या विश्वास है? भजनकार कहता है कि यदि मैं विश्वास न करता, और उसने क्या विश्वास किया ये देखेंगे, कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। उसने ये विश्वास किया कि मैं अपने जीवन में इस धरती पर, न कि स्वर्ग लोक में, न कि मरने के बाद,
भजनकार कहता है, इस धरती में, इस पृथ्वी पर मैं परमेश्वर की भलाई को, उसके कामों को अपने जीवन में देखूंगा। यह उसका विश्वास है। और कैसे समय में यह विश्वास कर रहा है? विपरीत समय में, जब वो मौत के बहुत निकट है। कहता है कि मृत्यु की रस्सियों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, मानो अधोलोक के फाटक उन्होंने मुझे घेर रखा है। लेकिन ऐसे समय में मैंने यह विश्वास किया, यूं समझ लीजिए कि वो बहुत बड़े संकट में है, इस समय मौत के बिल्कुल करीब है। आज की दृष्टि में देखें तो उसे एक गंभीर रोग मानो हो गया। जैसे आज की दृष्टि में देखा जाए तो लोगों को बहुत गंभीर रोग हो रहे हैं और जिनके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। उस रोग में मानो वो पड़ा हुआ है और उस रोग में पड़े रहने के बावजूद वो ये विश्वास कर रहा है कि मैं परमेश्वर की चंगाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, यानी कि मैं इस धरती पर अपने अच्छे स्वास्थ्य को देखूंगा। मैं आज की दृष्टि में बता रहा हूं आपको। लेकिन भजनकार जो जंगल जंगल भटक रहा है, जो छिपा हुआ है, जिसको मारने के लिए साउल उसके पीछे पड़ा हुआ है, सेना उसके पीछे पड़ी हुई है, और तब ऐसी परिस्थिति में वो ये विश्वास कर रहा है कि मैं यहोवा की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। और वो बाद में इस बात को लिख रहा है कि यदि मैंने ये विश्वास नहीं किया होता, उस समय जब मैं संकट में था, तब मैंने यदि ये विश्वास नहीं किया होता तो आज मैं इस धरती पर नहीं होता, मैं मर गया होता, मैं मूर्छित हो गया होता, मेरा नामो निशान मिट गया होता। लेकिन क्योंकि मैंने विपरीत समय में विश्वास किया कि मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, उसकी भलाई को देखूंगा, उसके कामों को देखूंगा अपने जीवन में, उसके छुटकारे को देखूंगा अपने जीवन में, उसकी सहायता को देखूंगा अपने जीवन में, उसके उपाय को देखूंगा अपने जीवन में। जब मैंने यह विश्वास किया, तब परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति से छुड़ाया, बाहर निकाला, छुटकारा दिया, आजादी दी, और मैं आज तुम लोगों के सम्मुख हूं। जब वो लिख रहा होगा इस बात, और कहते यदि मैं ये विश्वास न करता तो मैं मर जाता। जब मैं भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, तब मैं इस बात को समझा कि मेरा विश्वास क्या है प्रभु में, मैं क्या विश्वास कर रहा हूं। और तब मैं इस बात को समझा कि मुझे विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर की भलाई को, उसके कामों को, उसके आश्चर्यकारक कामों को, उसकी सहायता को, उसके प्रबंध को, उसके उपाय को, उसके प्रोटेक्शन को अपने जीवन में देखूंगा। और उस दिन से मैंने लगातार इस वचन के आधार पर यह विश्वास अपने अंदर पैदा किया कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। रोज सुबह शाम मैं इस वचन पर मनन करता और कहता कि परमेश्वर की भलाई को मैं देखूंगा अपने जीवन में। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ समय बाद मैंने परमेश्वर की भलाई को, उसके कामों को, उसकी सहायता को, उसकी मदद को, उसके प्रोटेक्शन को, उसके अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देखा। परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग के झरोकों को खोल दिया। आज इस शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने अंदर विपरीत समय में यह विश्वास उत्पन्न करें कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। बहुत जल्द अपने जीवन में मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। और जब आप यह विश्वास करेंगे, निश्चय आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखेंगे, उसके कामों को अपने जीवन में देखेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।